वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागतम् अत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सप्तमे दिवसे सप्तमाध्यायस्य कथा। आप सभी सहृदय श्रोताओं को प्रणाम करते हुए और भागवत जी और सुखदेव जी और कन्हैया जी को सश्रद्ध श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम फिर प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोग प्रसंग को जहाँ पहुँचाकर छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नारद जी का उपदेश सुनने के बाद व्यास जी अपने आश्रम में गए। सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवर्धन। वहाँ जाके चिंतन मनन किया, सोचा विचारा, फिर श्रीमद् भागवत की रचना की, सुखदेव जी को पढ़ाया, अध्यापन कराया। इसके बाद फिर शौनक जी का प्रश्न हुआ कि सवै निवृत्ति निवृतः सर्वत्रापेक्षको मुनिः बृहतिम एताम कथम आत्माराम समभ्यसत। ये पूछा था, ये इतने बड़े ग्रंथ का कैसे जो है अभ्यास किया। तो बड़ा सुंदर उत्तर आया था सुत जी का। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये हरि की विशेषता इस प्रकार की होती है। और फिर जो है तब आगे सुत जी ने कहा कि परीक्षितोर्थ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कृष्ण की कथा का उदय इसमें है, इसलिए इसको कहूँगा। कल किसी सज्जन ने प्रश्न किया था लिखित रूप में, उस पर थोड़ा सा कहना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं वो बताते हैं कि कुछ ऐसा प्रश्न आया। इसलिए आप लोगों को भी जो बात लगे वो जरूर लिखेंगे, यथासंभव समाधान किया जाएगा। कुछ प्रश्न हमने भी छोड़े हैं, उस पर भी चिंतन मनन होता रहे, दो तरफा काम चले। मरीच मिश्रा ऋषया अहम च जगगिरे, ऐसा लिखा था। तो मिश्रा शब्द का अर्थ पूछा था उन्होंने, क्योंकि मिश्र हम लोग के यहाँ भारतवर्ष में टाइटल भी होता है, एक उपाधि। तो ऐसे हमने बोला था कि मरीचि आदि ऋषि लोग, ऐसा हमने जरूर कहा होगा। तो मरीचि मिश्रा ऋषय माने मरीचि आदि ऋषि लोग, ऐसा भी अर्थ उसका हो सकता है। और कहीं कहीं मिश्र शब्द का मुख्य अर्थ भी किया है। मरीचि मिश्र मुख्य ये सुते मरीचि मिश्रा ऋषय, माने प्रथम मरीचि हैं, उसके बाद जो है अन्य ऋषि लोग जो है उत्पन्न हुए। यही है आदि अथवा मुख्य, इस अर्थ में मिश्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग है। दूसरी बात भी पूछनी चाहिए थी सज्जन को कि वहां नारद जी कहते हैं अहम जगगिरे, व्याकरण का नियम गया। अरे ज्ञा धातु का जो है परोक्ष लीट में जग्गे जग्याते जग्गिरे जग्गिशे जग्याथे जग्गिद्वे जग्गे जग्गी वहे जग्गी महे, जब अहम लग गया
तो अहम यज्ञ अथवा अहम यज्ञ होना चाहिए, लेकिन अब आर्षभ प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पर व्याकरण का ये यज्ञ जज्ञे थे जग्गिरे का नियम का पालन नहीं हुआ। अहम यज्ञ न हो करके अहम च जग्गिरे, जबकि प्रथम पुरुष के साथ में स त्वम अहम च गच्छामः ऐसा प्रयोग होता है। अंतिम में जो आता है उसी अनुसार क्रिया चलती है लौकिक संस्कृत में जो है, लेकिन यहाँ अहम च जग्गिरे करके प्रथम पुरुष कर दिया है। अब आगे का प्रसंग जो है, कृष्ण कथोदयम बक्षे जिस कथा में कृष्ण की कथा का उदय होगा ऐसा प्रसंग में आपको सुनाता हूं, ऐसा सुखदेव जी ये सूत जी ने कहा। अब ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इसको ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा यस्मिन् काले मृधे संग्रामे युद्धे कौरव सृंजयानाम, कौरवश्च सृंजयश्च कौरव सृंजयौ तेषाम कौरव सृंजयानाम, और सृंजय बोला, कौरव पांडवानाम बोलना चाहिए था, लेकिन अब सृंजयानाम चकरा जाएगा आदमी। यही तो भागवत है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो ये सृंजय वंशीय हैं धृष्टद्युम्न, सृंजय वंशोत्पन्न है धृष्टद्युम्न। वही धृष्टद्युम्न जो है पांडवों के सेनापति हैं, तो सेनापति के कारण जो है पांडवों को ही सृंजय कह दिया गया है। सृंजयानाम माने पांडवानाम ऐसे लगाना है। यदा मृधे कौरव सृंजया, थोड़ा सा विद्वानों के लिए भी खुराक दे रहे हैं व्यास जी यहाँ, लगता नहीं तो कौरव पांडवानाम कह देते, आराम से जो है भाव निकल जाता जो है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेषु अथो वीर गतिम गतेषु, सर्वेषु वीरेषु वीर गतिम गतेषु, वीर गति को प्राप्त हो गए सारे वीर महाभारत के युद्ध में चले गए। अंतिम समय आया, दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। भीम के गदा प्रहार से जो है उसका उरुदंड जो है भग्न हो गया। भगवान कृष्ण जी के परामर्श से, और दुर्योधन गिर पड़ा। यह युद्ध पहुंचा है। ब्रिकोदर माने भीमसेन आविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे सती, धृतराष्ट्र पुत्र के उरुदंड भग्न हो जाने पर, उसका जंघा जो है टूट जाने पर वो पड़ा हुआ है, इस स्थिति में है। अब क्या घटना घटती है? भर्तुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरत विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। अब जो अश्वत्थामा थे, अपने पिताजी का जो वध है उसका प्रसंग कभी उनको विस्मृत नहीं हो रहा था। बहुत उससे क्षुब्ध थे वो जो है पांडवों के प्रति। धोखे से द्रोणाचार्य जी का वध हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अब अंतिम में कुछ कांड कर डालें। दुर्योधन उधर पड़े हुए हैं, अभी मरे नहीं हैं। रात हो गई तो आए तो थे पांचों पांडवों का सर कलाम करने, लेकिन वो पांडव मिले नहीं, कहीं दूसरी जगह सोए थे। पांडवों के बालक मिल गए पांचों। अश्वत्थामा ने शिविर में आग लगाई, उन पांचों पांडवों का जो है सो शिरच्छेदन किया, और उन पांचों सिरों को लेकर के जाकर के
उस मरणासन्न दुर्योधन को भेंट किया और कह दिया कि ये पांचों पांडवों का सिर है। एक प्रकार से वंश परंपरा से तो सिर ही है, आत्मा वही जायते पुत्र, लेकिन ये असली सिर नहीं था, पुत्रों का सिर था। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, देखा तो अब भीम का सिर और अर्जुन का सिर और वीरों का सिर और बच्चों का सिर तो फर्क पड़ जाता है छूने पर, जो है सो गीला गीला लगा उसको, जो है समझ गया कि ये तो पांडवों का सर नहीं है, ये किसका सिर लाए हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनके पुत्रों का है। तो कहा मान अनर्थ कर डाला तुमने, जो है ये अच्छा काम नहीं किया, जिनका सिर लाना था उनका नहीं लाया, बच्चों को मार डाला। दुर्योधन दुखी हो गए। और जब हर्ष विषाद एक साथ होगा तो उसी समय उनकी मृत्यु लिखी हुई थी। जब हर्ष होगा विषाद होगा तो दोनों हो गए, पहले हर्ष हुआ फिर विषाद हुआ, दुर्योधन के प्राण चले गए उसी समय। ये प्रसंग है। द्रोणस्य अपत्यम पुमान द्रोणी भर्तु प्रियम इतिस्म पश्यन, मने ऐसा कार्य करने से ये हमारे स्वामी जो है प्रसन्न होंगे, ऐसा देखते हुए समझते हुए स्वपताम कृष्णा सुतानाम शिरांशी, शिरा शिरसी शिरांशी स्वपताम, स्वपन स्वपंतो स्वपंतः षष्ठी बहुवचन, कृष्णा सुतानाम द्रौपदी सुतानाम शिरांशी, शिरों को उपहारत ला करके उपहार में दिया। विप्रियम एव तस्य, लेकिन परिणामतः उसको जो है अप्रिय ही लगा, क्योंकि जुगुप्सितम कर्म, जो अत्यंत घृणित से घृणित परम निंदित जो कर्म है ना, उसके अच्छे लोग तो निंदा करहा करते ही हैं, खराबों लोग कभी कभी निंदा कर देते हैं। जैसे बिगर्हयन्ति, इतना जुगुप्सित कर्म था कि जो है दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। जो है मैंने समझ लीजिए कि निम्नता की पराकाष्ठा का प्रदर्शन जो है सो अश्वत्थामा ने किया। पराकाष्ठा, आग लगा दिया पूरे शिविर में, बच्चों का सिर काटा। इससे आगे कोई आतंकवादी क्या करेगा? वर्तमान काल के जो आतंकवादी कर सकते हैं उससे बढ़ करके कृत्य था। तो उच्चता की पराकाष्ठा और निम्नता की पराकाष्ठा ये श्रीमद् भागवत में और वो जो महाभारत में विशेष करके प्रदर्शित है, दिखाया गया है। जुगुप्सितम कर्म बिगर्हयन्ति, उसकी निंदा ही करते हैं, ऐसा निंदित कर्म जो है अश्वत्थामा ने किया। अब जो है खबर पहुंच गई माता के पास में। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकुला कलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। शिशूनां माता, बच्चों की माता द्रौपदी, सुतानां निधनम घोरम निशम्य, भयानक दर्दनाक बच्चों की हत्या हनन मरण सुन करके परितप्य माना, अत्यंत परितप्त हो गई। क्या हालत होगी माता की, सोचिए। 5 बच्चे थे, 5 गए। तदा रुदत वाष्प कुला कलाक्षी, रोते रोते जो है वाष्प से, आंसू से उनके अक्षी मने आंख जो है आकुल हो गए, सारे आंख जो है भर गए उनके। शुद्ध बुद्ध खो बैठी द्रौपदी। इस स्थिति में ताम द्रौपदीम सांत्वयन, उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए किरीटमाली अर्जुन आह, अर्जुन बोले जब इतना रोने लगी, सांत्वना देते हुए अर्जुन जी बोलने लगे। किम आहा,
तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्निशितैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे भद्रे, हे कल्याणी, तदा तब तुम्हारे शोक का मैं परिमार्जन करूंगा। भद्रे, हे कल्याणी, रो मत। यद ब्रह्म बंधो, जो नीच ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु, जब शब्द आ जाएगा तो समझ लीजिए पतित ब्राह्मण के लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग होता है। अब हम लोग, कई लोग समाज में कह देते हैं हमारे ब्राह्मण बंधु हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हिंदी में भी, किसी भी भाषा में नहीं। ब्रह्म बंधु माने नीच। ब्रह्म बंधो षष्ठी है। शिरहा, जो उसका शिरोभाग है। आततायिनः, जो आतताई है, आतताई। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः। ये परिभाषा है आतताई की, जिसे वर्तमान काल में टेररिस्ट, आतंकवादी बोलते हैं। अग्निदः, आग लगाने वाला। गरदः, विष पिला के समाप्त करने वाला। शस्त्र पाणी, हथियार लेकर के जो है हत्या करने वाला। धनापह, धन लूटने वाला। क्षेत्र दारापहर्ता च, जमीन हड़पने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। षड एते ही आततायिनः, ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। कमोबेश वही लक्षण आज भी मिल सकता है। कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार घुमा फिरा के ये लक्षण आज भी आतताई के हैं। अब आतताई को क्या करना चाहिए ये भी लिखा है शास्त्रों में। शास्त्र की बात माने लोग तो ज्यादा समस्या न हो। आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन। आतताई को आते हुए देख करके ही, देखते ही, अविचारयन, बिना विचारे, हन्याद एव, तुरंत उसका हनन करो। जान जाओ कि आतताई आ रहा है, सोचने विचारने मत दो, उसको पोजीशन लेने मत दो। न तताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। ये आतताई को मारने पर जो है, मारने वाले को कोई भी दोष नहीं होता है, कोई भी दोष नहीं लगता है। ऐसा ये मनुस्मृति है। तो उस आतताई ब्रह्म बंधु का शिर यहां डबल आया, आतताई भी है, ब्रह्म बंधु भी है। गांडीव मुक्तैर विशिखैरुपाहरे। गांडीव से छोड़े गए तीखे तीखे बाणों से उसका सर जो है काट करके, उपाहरे, ला करके, जैसे वो सर ले जाके दुर्योधन को उपहार दिया था, वैसे उसका सर जो है उपहारे आपको लाके उपहार में दूंगा। त्वाक्रम्य यत स्नास्यसि दग्ध पुत्रा। जिस सर के ऊपर पैर रख करके तुम स्नान किया करोगी तब दग्ध पुत्रा, दग्धा पुत्रा, यस्या सा दग्ध पुत्रा, जिनके पुत्र जल गए, नष्ट हो गए, ऐसी आप जो है उसके सर के ऊपर पैर रख करके प्रतिदिन स्नान करोगी, तब जो है आपका क्रोध शांत होगा। ऐसा कार्य मैं करूंगा। हे द्रौपदी जी, शोक मत करिए। तदा सुचस्ते प्रविरजामि भद्रे। तब आपके शोक को मैं जो है सो कुछ कम कर पाऊंगा। इति प्रियाम्बल विचित्र जल्पैः सशान्तयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवद्रं दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति, इस प्रकार प्रियाम स्वप्रियाम द्रौपदीम बल्गु विचित्र जल्पैः, सुंदर सुंदर जल्पना से, वाणियों से, स अच्युत मित्र सूतः, जो भगवान के मित्र भी हैं और भगवान जिनके सारथी भी हैं, ऐसे अर्जुन
शांतयित्वा, द्रौपदी जी को सांत्वना दे करके, दंशिता मने पूरा जो है कवच वच पहन करके, उग्रधन्वा मने अपने उग्र धनुष को धारण करके, अन्वाद्रवत मने दौड़ पड़े, गच्छति अगच्छत नहीं, अन्वाद्रवत मने एकदम फास्ट चलने का नाम है। उग्रधन्वा कपिध्वजा, जिनके ध्वजा में हनुमान जी विराजते हैं। गुरुपुत्रम अन्वद्रवत रथेन, रथ में सवार होकर के गुरुपुत्र के पीछे दौड़े कि कहाँ है अश्वत्थामा, अब जो है खोजना पड़ेगा युद्ध भूमि में। अभी तो युद्ध का उपसंहार हो रहा था, कल तक तो भयानक महाभारत चल रहा था। देख लिया दूर से ही। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन परापतत् प्राणपरीप्सुरुर्भ्यां यावद्गमं रुद्रभयाद् यथार्कः। देखा तो घबरा गया, अपने कुकर्म के कारण खुदे जो है सो चिंतित था, डरा हुआ था। तम अर्जुनम दूरात, दूर से, आपतंतम आगच्छन्तम, दूरात विलक्ष्य, अवलोक्य, दृष्ट्वा, दूर से ही देखा। कुमारहा, कुमारम हंतीति कुमारहा, कुमार की हत्या करने वाला। उद्विग्न मना, उद्विग्नम मना यस्य स उद्विग्न मनाः, उद्विग्न है मन जिसका ऐसा। रथेन, वो भी अपना रथ पकड़ा। पराद्रवत यावत गमम प्राण परिप्सुरुर्भ्याम, प्राण परिप्सु, प्राण की रक्षा करने की इच्छा से, उर्व्याम मने पृथ्वी में, यावत गमम मने जितना दौड़ सकता था, जितना साहस था। पराद्रवत मने वो भी वैसे ही दौड़ा। यहाँ पर अन्वाद्रवत था, वहां पराद्रवत था। अन्वाद्रवत मने पीछे फास्ट होके जाना, और पराद्रवत मने आगे का दौड़ना जो है पराद्रवत होता है। यावत गमम रुद्र भयात यथार्कः, जैसे भगवान शंकर जी के भय से एक बार सूर्य जी को भगना पड़ा था, उसी प्रकार अब ये सूर्य जी, रुद्र जी लगा दिया बीच में। थोड़ा प्रसंग, अब कथा कहानी है तो कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझ में नहीं आएगा। यहाँ रुद्र भयात यथार्कः, कोई पूछ देगा कि ये क्या हुआ था। तो कहानी लोग, संत लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि एक शंकर जी का भक्त था, विद्युन्माली नाम का जो है दानव था, शंकर जी का परम भक्त था। शंकर जी उससे परम प्रसन्न हुए, तो उसे एक विमान उन्होंने प्रदान किया, दिव्य। अब इतना दिव्य विमान था कि जब वो विमान लेके उड़ने लगा अंतरिक्ष में, तो सूर्य का तेज जो है उसके सामने मंद पड़ जाए, सूर्य का तेज फीका हो जाता था। और रात्रि समाप्त हो गई, सूर्य जी उधर अस्ताचल में गए, इधर वो उड़ने लगा, तो जो है इधर जो है पूरा उजाला। मैंने समझ लीजिए कि सूर्य जी को फेल कर दिया, वो ऐसा विमान शंकर जी ने उसको दिया। तो अब जो है भगवान सूर्य को पता चला कि ऐसा आ रहा है कोई दूसरा जो है, तो उनको लगा कि ऐसा कौन चाहेगा कि जो है पूरे साम्राज्य में दखल दे रहा है। तो अपने शक्ति से जो है उसके विमान को उन्होंने भस्म कर दिया, गिरा दिया नीचे जा। अब ये तो काम हो गया। अब ये शंकर जी का भक्त था, और शंकर जी को जाके बताया कि ये हो गया मेरा, तो जो है तो अब शंकर जी तो बहुत क्रोधित हो गए। जान ही रहे आप, आशुतोष हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। तो सूर्य भगवान पर क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेके पड़े पीछे। सूर्य घबरा करके अपना लगे दौड़ने पूरे ब्रह्मांड में, कहीं नहीं बच पाया, गिरे काशी में। बोलिए विश्वनाथ बाबा की जय। काशी में एक लोलार्क कुंड है, काशी में एक लोलार्क कुंड है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान सूर्य वहीं गिर करके प्रायश्चित किए
तब जो है भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। तो कथा के पीछे कुछ न कुछ रहस्य होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कैसे दौड़ा क्या दौड़ा, इसके पीछे का तात्पर्य पर ध्यान देना चाहिए कि ये सब अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में सब रहते हैं। सूर्य माने केवल आग का गोला नहीं जैसे साइंस वाले मानते हैं, वो अग्नि तत्व है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातवम। अग्नि तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में अग्नि न हो तो जीवन न हो, इसीलिए वो निर्जीवता नहीं है उसमें जो है। तो रुद्र भयात यथार्कः, तो जैसे अर्कः माने जो सूर्य भगे थे रुद्र के भय से और काशी में गिरे लोलार्क कुंड में, तो लोलार्क कुंड अभी भी है यहाँ पर, बड़ा उत्सव लगता है, मेला लगता है यहाँ पर। आप लोग पधारेंगे तो जरूर लोलार्क कुंड का दर्शन करेंगे, तब ये बात पूरी होगी। तो उसी तरह जो है अश्वत्थामा भगे, जो है भागे, फास्ट भागे। तो ये उदाहरण दिया, यावद गमम रुद्र भयाद यथार्कः यदा शरणमात्मानमैक्षतश्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। यदा माने जब दौड़ते दौड़ते आत्मानम अशरणम ऐक्षता, अपने को अशरण देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अशरणम ऐक्षता, इक्षते, इक्ष धातु का लंग लकार है, ऐक्षता ऐक्षेताम ऐक्षंता। श्रांतबाजिनम, श्रांताः वाजिनः यस्य स श्रांतबाजी, बाजी घोड़े को भी देखा कि जो है थक गए दौड़ते दौड़ते, उड़ने वाले घोड़े भी थे पूरे। तब सोचा अंतिम में द्विजात्मजः द्रोणात्मजः ब्रह्मशिरो अस्त्रम आत्मत्राणम मेने, मेने मेनाते मेने रे। उसने समझा, सोचा, विचार किया कि अब जो है केवल ब्रह्मास्त्र हमारे पास में है जो आत्मरक्षा के लिए है, जो पिताजी ने दिया था। समझाया था कि कभी प्रयोग मत करना, इमरजेंसी के लिए है। मैंने मने उन्होंने माना, समझा कि जो है आत्मत्राणम, अपने बचाव के लिए केवल ब्रह्मशिरः, ये ब्रह्मास्त्र ही मेरे पास में अब है और कुछ नहीं है। अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विधि विधान होता है। अथा सलिलम उपस्पृश्य, जल का स्पर्श करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, समाहित होना पड़ता है, थोड़ी देर ध्यान लगाना पड़ता है। संदधे, उसका संधान किया जो है विधि विधान पूर्वक, मंत्र करके बुलाना भी पड़ता है, हमेशा साथ में नहीं रहता है वो, जो है आह्वान करके उसको बुलाना पड़ता है। उपसंहारम अजानन, लेकिन उसको कैसे शांत करना है ये विधि जो है पिताजी ने नहीं बताई थी उसको, क्योंकि विश्वास नहीं था, वो उतना विश्वास उन्होंने नहीं किया था उसको। अर्जुन को तो सब दोनों विधि बता दी थी, लेकिन इनको नहीं बताया था। प्राणकृच्छे उपस्थिते, लेकिन ये प्राण संकट हो गया तो प्राणकृच्छ उपस्थिते, कृच्छे में एकार का लोप हो गया, भो भगो अपूर्व से योशी से, तो प्राणकृच्छ उपस्थित होने पर उपसंहार न जानते हुए भी उसने जल स्पर्श करके समाहित हो करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अर्जुन उवाच, नहीं, इसके पहले अब छोड़ा। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। ततः प्रादुष्कृतम तेजा, समझ लीजिए कि एटम बम छूट गया। एटम बम का एटम बम है ये साधारण चीज नहीं है। प्रादुष्कृतम तेजा, चारों ओर भयानक ज्योति फैल गई। प्रचंड सर्वतो दिशम, चारों दिशाओं से
और जो है भयानक ज्योति जो है आने लगी अपने ऊपर। अब अर्जुन ने देखा कि ये क्या घटना घटी, ये तो बहुत भयानक स्थिति हो गई। प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अब ये तो प्राणों पर बन पड़ा, आपत आ गई। विष्णुम जिष्णुरुवाच, जिष्णु अर्जुन विष्णुम श्री कृष्णम उवाच। देखिए कृष्ण को विष्णु भी कहा जा रहा है फ्रीली, कहीं संकोच नहीं है। विष्णु से कहा अर्थात कृष्ण जी से कहा। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों के अभय प्रदान करने वाले, भक्तानां अभयंकर सब संबोधन है। त्वम एकः दह्यमानानां संसृते है अपवर्गः असि। संसृते कह दिया कि पूरे सृष्टि में जो भी दह्यमान है, केवल इसी का नहीं, जो भी इस सृष्टि से जल रहा है उसको मुक्ति दिलाने वाले आप ही हैं। ये तो ब्रह्मास्त्र की बात है, यहाँ तो पूरी सृष्टि जल रही है। त्वमद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः, मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। अब एकदम पर ब्रह्म रूप में वर्णन कर दिया, क्योंकि आप आद्य पुरुष हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। मायां विदस्य माने माया के आवरण को भी पार करके चित्त शक्ति से कैवल्य रूप से आप आत्मा में स्थित रहते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप आप हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः, मायया मोहितम चेतः यस्य स माया मोहित चेतसः। चेतस हो जाएगा, तस्य करना पड़ेगा, षष्ठी का रूप है। विधत्सेन रूपेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम, माया से मोहित है चित्त जिनका, ऐसे संसारिक लोगों के लिए स्वेन वीर्येण अपने शक्ति से अपने प्रभाव से धर्मादि लक्षणम श्रेय विधत से, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि धर्मादि लक्षण जो श्रेय कल्याण का मार्ग है जनता के लिए, इसका आप प्रतिपादन करते हो सब जनता के लिए। तथा अयं चावतारस्ते भूभार जिहीर्षया, स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। और ये जो आपका अवतार है वो भी भूभार जिहीर्षया, हर तुम इच्छा जिहीर्षा, हर तुम इच्छा जिहीर्षा, तया जिहीर्षया, पृथ्वी के भार को हरने की इच्छा से यह आपका अवतार हुआ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भी बोला था ना उस दिन, लेकिन कई बार अवतार भी आ रहा है, ये भी ध्यान देते रहना है। उसी दिन हमने निवेदन किया था कि 50 जगह जो है अवतार भी बताया है कि नारायण के अवतार के रूप में है, और एक जगह कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके फंसाया है मामला। शीत कृष्ण केशः करके आगे प्रसंग एक आता है कि सफेद केश से बलराम जी, काले केश से कृष्ण जी। तो दोनों दृष्टि से चलेगा, पर ब्रह्म भी मान लीजिए, अवतार भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों वर्णन आ रहा है, इसमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है। अपने अपने दृष्टि है, जैसा मानेंगे वैसे सृष्टि हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक ही बात नहीं है। वहीं ऊपर जो है वृष्णेषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णावती ख्यातो भगवान अहरत भुवम, ऐसा पहले बता के तब कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला ना बाद में। पहले तो एक बार वही कह चुके हैं, तो जो 50 बार जो कहा है वो एक ही बार वाला मुख्य हो, इसमें कौन सा प्रमाण है? लंबा शास्त्रार्थ करना पड़ जाएगा इसमें जो है सो, कौन गौड़ है कौन मुख्य है क्या है, तो इसी में उलझ जाएंगे सारे विद्वान लोग जो है। तो जिसको मानना है मानते रहें। तथा अयं चावतारस्ते भूभार जिहीर्षया,
स्वानम चानन्य भावानाम अनुध्यान चास्कृति। स्वानाम जो अपने भक्त हैं, अनन्य भाव वाले, अन्य भाव न अन्य अनन्य अनन्य भाव येषां ते अनन्य भावाः तेषाम अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च असकृत। बार बार जो है आप प्रकट होते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। असकृत अनुध्यानाय ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं किम इदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद में हम, ये क्या है, ये जल रहा है पूरा जो है। कुतो वा इति न वेद भी हम, हे देव देव मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारे अस्त्र फेल हो रहे हैं हमारे। सर्वतो मुख मायाति, चारों ओर से आ रहा है, ये तो भयानक है, एकदम हलचल हो गया है। तेज परम दारुणम, परम भयंकर तेज जो है सो आ रहा है, समन करना कठिन लग रहा है। बहुत सट में बात हुई होगी, इतना फुर्सत नहीं होता है, ब्रह्मास्त्र छूटता है तो। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन, ये जो है द्रोण पुत्र के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्ममस्त्र है, उसने प्रदर्शित किया है, एक्सपेरिमेंट कर दिया है। प्रदर्शितम, उसने जो है दिखा दिया है ब्रह्मास्त्र जो है द्रोण पुत्र ने। लेकिन नहीं वह असो वेद संहारम, लेकिन वो इसका उपसंहार नहीं करने को उसको आता है। वो प्राण बाधे उपस्थिते, प्राण बाधा उपस्थित होने पर उसने इमरजेंसी में जो है लाइसेंसी हथियार से प्रयोग, हथियार का प्रयोग कर दिया। प्राण बाधा में आत्मरक्षार्थ, सेल्फ डिफेंस में तो जो है चलाने की अनुमति होती है, तो वो आत्मरक्षा में उसने चला दिया है। न हेस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यास्त्र तेज उन्नद्धम अस्रो ह्यस्रज्ञो ह्यस्र तेजसा। कहा कि इसका प्रतिकार दूसरा नहीं है। एटम चला है तो उसमें एटम का एटम से कुछ न कुछ जवाब होगा, दूसरे हथियार से फिर लड़ाई नहीं हो सकती है। अब जो है न यस्य अन्यतमम किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, इसको प्रत्यवकर्षण करने वाला, इसका समाधान करने वाला कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। इसीलिए इस उन्नत, इस देदीप्यमान ब्रह्मास्त्र के तेज को समन करने के लिए अस्त्रज्ञ हैं आप भी ब्रह्मास्त्र जानते हो। उसी ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस तेज का समन किया जा सकता है। जही माने आप भी तत्काल उसको त्यागो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो, दूसरा उपाय नहीं है। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः, परवीरान शत्रुवीरान हंतीति परवीरः फाल्गुनः अर्जुनः भगवता श्री कृष्णेन प्रोक्तम कथितम श्रुत्वा कर्णगोचरीकृत्य, कान से सुनकर, स्पृष्ट्वा पस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। यहाँ तो परिक्रमा भी बताया कि जल स्पर्श किया, संकल्प किया, ब्रह्मास्त्र बुलाया, उसको उसकी जो है परिक्रमा की, फिर ब्राह्माय ब्राह्मम संदधे, ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र का ही अनुसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उधर से भी। आइए अब जो है स्थिति भयानक। संहत्यान्योन्यमुभयम् उभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रूजसीखं च बभृधातेर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांबरतकममं सत।
प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। अब दो ब्रह्मास्त्र, एक ही ब्रह्मास्त्र से कितनी भयानक स्थिति थी। संहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी सरसंवृते, सारे बाणों से युक्त जो है घना घोर दोनों के तेज जो है जब मिल गए तो समझ लीजिए कि पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष सारे को व्याप्त करते हुए अर्क बन्हीवत मने सूर्य रूपी बन्नी जैसे प्रज्वलित हो रही है, सूर्य ही बन्नी के रूप में जल रहा हो, ऐसे जलने लगा। प्रलयकालीन सूर्य जो है प्रचंड वेग वाला। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान प्रदहन मत, उन दोनों के तेज से तो समझ लीजिए तीनों लोगों को जो है जलने की स्थिति आ गई। तीनों लोगों की त्रिन लोकान प्रदहन महत दह्यमाना प्रजा सर्वा, सारी प्रजाएं घबरा गई, सारी दुनिया हिल गई। सांवर्तकम अमम सत, ये सांवर्तक बन्नी जो है प्रलय अवस्था में जो प्रज्वलित होती है, सुना है कथाओं में लोगों ने, लोगों को लगा कि ये वही सांवर्तक बन्नी जो है जल गई क्या, अब जो है प्रलय आ गया क्या, खत्म होने का समय आ गया है लगता है। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोक व्यतिकरम च तत्, प्रजाओं में इतना बड़ा विघ्न देख करके, उपप्लव देख करके, लोक व्यतिकरम सारे लोक का उलट पुलट जो है होने वाला देख करके, मतम च वासुदेवस्य, फिर भगवान जी ने आज्ञा की कि अब अर्जुन जी हो गया, अब मंत्र से जो है दोनों का उपसंहार करिए, अपने अस्त्र को भी वापस लीजिए और उनके अस्त्र के लिए भी मंत्र पढ़िए, उसका भी उपसंहार करिए, क्योंकि आप ही को मालूम है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसने छोड़ा है वही शांत करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति, दूसरे ने एटम बम छोड़ा, जो दूसरा उसका टेक्निक जानता हो तो दूसरा भी उसको फ्यूज कर सकता है, ये भी टेक्निक आया। तो आप ही जो है दोनों को दोनों का समन करिए। तो अर्जुन द्वयम संजहारा, तब अर्जुन ने दोनों का जो है उपसंहार किया, दोनों को शांत किया मंत्र पढ़ के। अब जब ब्रह्मास्त्र गया तो जो है दिखाई दिया, अश्वत्थामा तो उधर ही था, पकड़ा गया। अब जो है सो तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम, ये जो गौतमी का पुत्र है दारुणम जने भयंकर कर्म करने वाला, फास्ट जाकर तरसा वेगेन आसाद्य, उसके पास जाकर के बबंधा मर्षताम्राक्ष, क्रोध परिपूर्ण लाल लाल आंखें बनाते हुए अर्जुन ने उसको बांध लिया। पशुम रसन या यथा, जैसे रस्सी से बदमाश पशु को बांधा जाता है, वैसे जो है खट से उसको जो है बांध दिया रस्सी से, जो है परम क्रोध संपन्न अर्जुन ने। शिबिराय निनिशंतम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात्, प्रहार्जुनम प्रकृपितो भगवान अंबुजे क्षणः। अब वहां से उसको बांध करके जो है टांग दिए रथ में, दामना मने वही रस्सी से, रिपुम बलात् जबरदस्ती, बद्ध्वा मने बांध करके, निनिशंतम मने शिविर में ले जाते हुए समय में, प्रकुपिता अंबुजे क्षण भगवान अर्जुनम प्राहा, भगवान जी भी थोड़ा सा कुपित होने का जैसा नाटक बना करके अर्जुन से कहा, कुछ परीक्षा लेते हैं भगवान तो बीच बीच में। मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि, इसको बचाओ मत अर्जुन, ये ब्रह्म बंधु है, इसको मारो। हंतु हताद हताम घ्नंतु जहि हताद हतम
हत, हनानी, हनाव, हनाम जही होता है, सीधे मारने का नाम है जही, मारो। योसौ अनागसा सुप्तान अवधिन निशि बालकान, जिसने निरपराध सोए हुए बालकों को रात्रि में मारा है। एक तो सोए हुए को मारना अपराध है, उसमें रात्रि में, फिर उसमें भी निरपराधों को, एक अपराध नहीं है इसका जो है। अनागसः मने निरपराधिना, सुप्तान उसमें भी बालकान, निशी अवधित, इतना अपराध किया है, इसलिए छोड़ने लायक नहीं है, ब्रह्म बंधु है, इसको मारो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित्। धर्म समझने वाला दुश्मन भी जो मत्त है, जो पागल हो गया है, प्रमत्त हो गया है, उन्मत्त हो गया है, उसके भेद हैं कई प्रकार के, मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, छोटा पागल, मध्यम पागल, बड़ा पागल। सुप्तम सोए हुए को, बालम मने बालक बच्चे, स्त्रियम स्त्री को, जड़म मने जो एकदम शून्य है, जड़ है, कुछ नहीं समझ रहा है, प्रपन्नम मने शरणागतम, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, विरथम जो रथ से रहित हो गया है, जो डर गया है, बिल्कुल जो है हथियार फेंक करके जो है कांप रहा है। ऐसे रिपुम, ऐसे दुश्मन को भी धर्मवित् न हंति, धर्म जानने वाला व्यक्ति नहीं मारता है। हंति हतः घ्नन्ति, हमसी हथा हथा हन्मि हन्वा हन्मः, न हंति नहीं मारते हैं। स्वप्राणाम यः परप्राणैः प्रपुष्णात् घृणखिलः खलः, बध तद्बधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। जो अपने प्राणों का पोषण पर प्राणों से करता है, जो दया रहित है, खल है, प्रपुष्णाति मने पोषण करता है, तद्बधस्तस्य ही श्रेय हो, ऐसे व्यक्ति का जो है बध ही श्रेय है। यद्दोषा यात्यधः पुमान, क्योंकि जिन दोषों के कारण जो है वो हमेशा नीचे ही तो जाते रहता है, चाहे उसका वध कर दो, नहीं तो वो और नीचे जाएगा, इसलिए उसका वध कर ही देना चाहिए। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम, आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। और आपने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा भी की है, वचन दिया है। प्रतिश्रुत माने वचनबद्धता, एग्रीमेंट। भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम, पांचाली के सामने मैं सुन ही रहा था उस समय, मेरे सुनते सुनते आपने जो है प्रतिश्रुति दी है। आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः, हे मानिनी उस पुत्र का हनन करने वाले का जो सिर है, ते पुत्रः जो तुम्हारी पुत्र की हत्या करने वाला है उसका सर लाऊंगा, ऐसा आपने पार्वती उनसे द्रौपदी जी से कहा है। तदसौ बध्यतां पाप आततायात्म बंधुहा, भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान कुलपांसनः। इसलिए इस पापी को मारिए, इसको समाप्त करिए। ये आतताई है, ये आत्मबंधु, अपने बंधु को मारने वाला है, क्योंकि ये अपने स्वामी का भी इसने प्रिय नहीं किया। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा जब सर ले जाके भेंट किया। ये कुल पामसना है, ये कुल कलंक है, ये जो है सो इससे खराब तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः, ऐसा भगवान ने पार्थ की परीक्षा करते हुए कहा।
प्रेरिता चोदिता प्रेरिता न इच्छत हंतुम गुरुसुतम यद्यप्यात्महनम महान। यद्यपि इतना बड़ा आत्मघाती था, ब्रह्मघाती था, द्रोही था, पापी था, आतताई था, तो भी कृष्ण जी के इतना बताए जाने पर भी अर्जुन के हथियार उठे नहीं उसको मारने के लिए, कांप गया। गुरुपुत्र भी है, ये भी तो है, द्रोणाचार्य जी अर्जुन के गुरु। तो अब अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई, जो है कृष्ण जी उधर उकसा रहे हैं, लेकिन वो अभी सन्न पड़े हुए हैं, वो मार नहीं पाए। अब तब धीरे धीरे पहुंच गए शिविर में। अथोपेत्य स्वशिविरम गोविंद प्रिय सारथी। गोविंद प्रिय सारथी यस्य स गोविंद प्रिय सारथी अर्जुन। अपने शिविर में, अपने कैंप में, जो कैंप कार्यालय है जहां था अपना, वहां पहुंच गए। निवेदयतम प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। जो अपने पुत्रों के निधन के कारण बहुत बड़े शोक में डूबी हुई थी द्रौपदी, उनको समर्पित कर दिया। उस बंधे हुई अवस्था में हाथ पैर बांध करके लाके दे दिया जिंदे। पहले तो कहा था सर लाके देंगे, अब लाके जीवित समझ दिया। निवेदयतम प्रिया, ये प्रिया को बताया, देखिए ला दिए। अब द्रौपदी जी बेचारी आई, देखी तथाहितम पशुवत पाशबद्धम अवाङ्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो श्रुतं वामस्वभावा कृपया न नाम च। परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। पुराना संस्मरण सब आ गया। जब जब अश्वत्थामा मिले थे तब तक बड़ा सम्मान किया गया था, गुरुपुत्र थे, सम्मान था। तथा आरितम पशुवत पाशबद्धम, उनको तो उस समय पशु के समान पास में बद्ध करके लाया है, नीचे मुंह किया है। अवाङ्मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अपने निंदनीय कर्म के कारण सर उठा के देखने की हिम्मत नहीं है। अपकृतम गुरो सुतम निरीक्ष्य कृष्णा, अपकारों से भरे हुए जो है सो सर झुका हुआ, ऐसे गुरुपुत्र को जो है जब कृष्णा ने, द्रौपदी ने देखा तो हिल गई अचानक। अरे बाप रे, वाम स्वभाव माने स्त्री स्वभाव है, माता है, कुछ भी हो तो कोमल हृदया होती है। दया आ गई अचानक उनके मन में, और दोनों हाथ उठ गए। कृपया न नाम च, तुरंत प्रणाम कर दिया। अरे पुत्र, कहाँ की कहाँ बात उलट गई, देख करके हिल गया दिमाग एकदम। वाम स्वभावा कृपया न नाम च उवाच सा सहं तेस्य बंधनानयनं सती मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे तुरंत कहने लगेगी, अस्य बंधना नयनम सती द्रौपदी, बंधना नयनम इस प्रकार से बांध के लाना, असहंती अस्य, उसका सहन न करती हुई कहने लगी, अयम ब्राह्मण, ये तो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण देवता है, नितराम गुरु, ये तो हमेशा पूर्ण रूप से गुरु हैं। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, इन्हें छोड़िए, इन्हें छोड़िए, इन्हें छोड़िए बोलने लगी द्रौपदी जो है। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हे अर्जुन जी, रहस्य के साथ में संपूर्ण धनुर्वेद, सविसर्ग उपसर्ग, अस्त्र छोड़ना, अस्त्र का उपसंहार करना, अस्त्रग्राम समस्त शस्त्र अस्त्रों का समूह, जिनके अनुग्रह से आपने सीखा है। हे अर्जुन जी महाराज, हे पतिदेव, स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नन्वगाद वीरसु कृपी। वही जो है द्रोणाचार्य ही
पुत्र रूपेण वर्तते प्रजा रूपेण वर्तते आत्मा वही जायते पुत्रः। ये द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में विराजमान है। द्रोणाचार्य जी के चले जाने पर भी इसी पुत्र का मुख देखते हुए जो वीरसु कृपी हैं, जो इनकी माता जी हैं नन्नगात, वो सती नहीं हुई। इन्हीं के कारण वो इनकी माता जी रही हैं। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलम वृजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षणसः। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, आपके द्वारा तो ये सारा कुल गौरवान्वित है। अब जो है इस पूज्य, इस वंदनीय व्यक्ति को जो है इस प्रकार की स्थिति में पहुंचा करके फिर ब्रिजिनम प्राप्तुम नारहति, सारा खानदान कुल परंपरा सब नरक में न चला जाए, बहुत गंभीर विषय नहीं हो जाए, जो है ऐसा कार्य नहीं करना है। मां रोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता। जिस प्रकार मैं रो रही हूं उस प्रकार इसकी माता न रोए, गौतमी पति देवता जो है। पति देवता यस्य स पति देवता, पतिरेव देवता पति देवता। यथा हम मृत वत्सारता रोदिम्यश्रुमुखी मुहु, जैसे मैं अपने बच्चों के निधन से जो है अश्रुमुखी होकर के बार बार रो रही हूं, उस प्रकार इसकी माता न रोए, गुरु माता न रोए। ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। यहाँ एक ये भी बात देखना है कि जो है ब्राह्मण देवता हैं, कुछ भी हो तो, और आप जो है राजवंशी हैं, जिन्होंने जो है ब्राह्मण कुल के ऊपर अत्याचार अनाचार किया, ज्ञानियों के ऊपर, विद्वानों के ऊपर। अजितात्म भी राजन्य ही, जो अजिता आत्मा मना ये स्ते अजितात्मानः तय अजितात्म भी राजभी राजन्य ही, यही ही ब्रह्मकुलम कोपितम तत्कुलम आशु प्रदहति सानुबंधम सुचार्पितम। वो अनुबंध सहित सब कुछ खानदान सहित शोक में अर्पित हो जाता है, उनका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये भी ध्यान देखना पड़ता है। ब्राह्मणों नितराम गुरु सुत उवाच, प्रसंग बदल गया। धर्मम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा। हे द्विजा, हे शौनकादि ऋषि मुनियों, जो द्रौपदी जी ने कहा जो धर्म संगत था, न्याय संगत था, करुणा से युक्त था, छल कपट से रहित था, समता से युक्त था, बहुत बड़ी ऊंची बात थी। ऐसी जो बात है राजा युधिष्ठिर ने सुना, धर्मसुत ने सुना, राज्ञा मने रानी की बात, बचा मने उस वचन को प्रत्यनंदत अभिनंदन किया। द्रौपदी जी ने बहुत सही कहा है, युधिष्ठिर जी ने समर्थन कर दिया। नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्य याश्च योषितः। अब इतने लोगों ने भी समर्थन कर दिया, नकुल जी, सहदेव जी, युयुधान, धनंजय, भगवान देवकी पुत्र जी, ये च अन्य याश्च योषितः, जितने और सब महिलाएं थी, सारे लोगों ने द्रौपदी जी की बात का समर्थन कर दिया। करुणमय स्थिति है, एकदम भयानक खतरनाक कंडीशन है। सभी लोगों ने द्रौपदी जी का समर्थन कर दिया। भीम जी बचे हैं। तत्राहा मर्षितो भीम तस्य श्रेयन बध स्मृतः। भीमसेन ने कहा कि नो, ठीक नहीं है, इसका वध होना चाहिए। न भर्तुर नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान शिशुन वृथा। न इसने न तो अपने स्वामी के लिए न तो इसके स्वयं के लिए लाभप्रद विषय था, ये किसी के लिए लाभप्रद विषय नहीं था। जिसने जो है सोए हुए बच्चों का हनन किया है, वृथा किया है, इसीलिए इसका वध बहुत जरूरी है, ऐसा भीम ने कहा।
निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्युरिदमाह हसन्निव। अब तो बात फंस गई। एक जो वरिष्ठ सदस्य विरोध कर दिया मंत्रिमंडल में, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा ना। सब जगह बहुमत है, बहुमत नहीं चलता है। जब एक व्यक्ति विरोध कर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी मीटिंग उलट जाती है। कभी कभी इस शरीर ने भी ऐसा किया है और करते हुए देखा है कई बार। सारे सदस्य एक तरफ और अकेले जो है पूरा मीटिंग उलट दिया जा सकता है अकेले। अब सोचिए, अब भीम जी बड़े हेवी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, उन्होंने कह दिया पॉइंट, तो उस पर थोड़ा सा अब पंचायत बढ़ गई। अब भगवान जी को आना पड़ा। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य बदनम सख्युरिदमाह हसन्या। तो भगवान जी ने देखा, भीम जी की बात भी सुनी, द्रौपदी जी की बात भी सुनी। एक बार अर्जुन की ओर देखा, थोड़ा सा जो है मुस्कुराए। और कृष्ण जी को क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमेशा मुस्कुराते रहना है। यही तो कृष्णत्व है। कृष्णत्व का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में जो है हसन्निव स्मयन्निव, जब होने लगे जन्म से लेके मृत्यु तक जो है कभी भी मंद मुस्कान जो है न हटे, तो समझ लीजिए कृष्णत्व जो है अब प्रविष्ट हो रहा है। ये समझना है ना। न लाभ में हंसना और हानि में रोना तो ये अल्प के जीव का लक्षण ही है। कृष्ण होने का मतलब है गंभीरांत स्मिता जगऊ दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत। तो हंसना जो है ये परमानंद का लक्षण है, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। श्री कृष्ण उवाच, देखिए उधर जो है जिष्णु रुवाच बोला था, विष्णु बोला था, यहाँ आकर के जो है कृष्ण बोल दिया। तो अब ये जो सांप्रदायिक लोग हैं ना, कई जगह हम देखते हैं घूम करके, कहीं कहीं ऐसा है कि कृष्ण कृष्ण चलेगा, विष्णु का ज्यादा नाम नहीं आता है। उनको लगता है बस कृष्ण है, राम है, राम है, राम राम है। अब कहीं कहीं विष्णु वाले विष्णु 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 विष्णु, राधे राधे नहीं बोल पाते हैं। उनको लगता है राधे राधे बोलेंगे तो निम्मार्ग हो जाएगा। यहाँ तो जो है ये जो सोच है, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ ऊपर विष्णु बोला, इधर जो है कृष्ण बोल दिया उन्हीं को। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयि भो भय मामना तम परिपाई अनुशासनम। अब 2 पॉइंट है। ब्रह्म बंधु है, उसे नहीं मारना चाहिए। आतताई है, उसे मारना चाहिए। मयैव उभयम आभनातम, ये हमने ही दोनों बातें कही हैं। मया एव उभयम आमनातम व्याख्यातम कथितम वर्तते परिपाही अनुशासनम। अब ये डिसिप्लिन का पालन करो, हमारा ऑर्डर फॉलो करो, फॉलो माय ऑर्डर। हम ही ने दोनों चीज बताया है, समझो अब क्या करना है। ब्रह्म बंधु को नहीं मारना है, आतताई को मारना है। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत तत्सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। अब ऐसा काम करना है अर्जुन आपको, इसीलिए अर्जुन के तरफ ताके थे, क्योंकि करना उन्हीं को है। प्रतिश्रुतम सत्यम कुरु यत तत् प्रियम सांत्वयता यत त्वया प्रतिश्रुतम तत् सत्यम कुरु। असत्य नहीं बोलना चाहिए कभी भी। जो भी मुंह से बात निकले वो पूर्ण होनी चाहिए। सबसे पहले भागवत का तत्व यही है। जो मुंह से बोला गया, जो प्रतिश्रुति दी गई, जो वचन दिया गया, उसका पालन 100% होना चाहिए। यदि ऐसा करने में हम सभी श्रोता और वक्ता समर्थ होने लगे
तो समझ लीजिए कि भागवत सुनने का फल मिलने लगा। छोटी से लेकर के बड़ी बात तक आपने कह दिया हम आएंगे आपके यहां, तो इसका मतलब है कि आपको निश्चित आना है। आपने कहा मैं ऐसा करूंगा, तो उसका मतलब आपको जरूर करना है। आएंगे, उसके बाद देखे पता ही नहीं चला, और 3 दिन के बाद फोन करे अरे हो नहीं पाया है, क्या करें, फंस गया। तो कहा आपको उसी दिन बताना चाहिए था ना, आएंगे बोले थे उसी दिन तत्काल फोन करके आपको समस्या बतानी चाहिए। 3 दिन के बाद मैं फोन कर रहा हूं तब आप बता रहे हैं, ऐसा ढीला ढाला होता है। मैं छात्रावस्था में था, एक व्यक्ति की मैं 1 हफ्ता प्रतीक्षा किया हूं सरभंग में। उसको आना था कहीं दागा पेला से, वो बोला था शुक्रवार को आएंगे, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो मैं शुक्रवार पहुंचा, और शुक्रवार से लेके दूसरे शुक्रवार तक उसका इंतजार किया, नहीं आया। तो उसके बाद मैं चला, और जहां पहुंचना था वहां पहुंचे। उसके 2 दिन के बाद मिला, तो हमने कहा क्या बात है, कहा कुछ नहीं, वैसे 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 कुछ नहीं, सीरियस ही नहीं। 1 हफ्ता हम इंतजार किए हैं छात्रावस्था में। ऐसे कई जगह परेशान भी होना पड़ता है। तो जो मुंह से कहा गया, जो प्रतिश्रुति दी गई, उसका पालन करना चाहिए सबको ध्यान से। तो समझ लीजिए कि भागवत सुनने के अधिकारी तब बनेंगे। कुरु प्रतिश्रुतम, पांचाली से प्रतिश्रुति किया है, पूरा करो, नहीं तो हवाबाजी में बोलते रहो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा बिल्डिंग बना देंगे, पूरा मालिक बना देंगे, कुलपति बना देंगे, पद्मश्री दिला देंगे। बोलने वाले पूरा गली गली में मिलते, लेकिन कोई करे तब न सही में। प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन का भी प्रिय करो। बड़े आदमी हैं, सीनियर हैं, सेकंड हैं, उनका भी देखना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी बात सब लोग दाब दिए बहुवचन में, बहुमत होकर के। पांचाल्या मह्यम एवच, मुझे भी अच्छा लगे, पांचाली को भी अच्छा लगे, सबको ठीक ठाक लगना चाहिए। ऐसा काम करो अर्जुन जी, बहुत कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो। सूत उवाच, अब सूत जी आज्ञा कर रहे हैं उधर। अर्जुन सहसाज्ञाय हरे हार्दमथाशिन, मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य समूर्धजम। तो सब भगवान जी का इशारा प्राप्त किया। अर्जुन ने खट से जो है अपना जो है तलवार उठाई। अश्वत्थामा के मूर्धा में जो है सो कुछ एक मणि छिपा हुआ था, जिसके कारण ही वो जो इतना शक्तिशाली था, वो जो है सामर्थ्यवान था, तेजवान था, कुछ गॉड गिफ्टेड जन्मदात था उसका जो है सो मणि, मूर्धन्यम मणि। मूर्धनि भवम मूर्धन्यम, मूर्धा में होने वाले को मूर्धन्य कहते हैं। जहार जहरतु जहरू, उसका हरण कर लिया उन्होंने, निकाल लिया। सह मूर्धजम मने बाल उल के साथ में पूरा काट के उसको निकाल दिए जो है द्विजस्य। जा उतना काटा तो सब भीमसेन को भी संतोष हुआ कि चलो कुछ तो हथियार चला। विमुच्य रसना बद्धम बाल हत्या हत प्रभम, फिर रस्सी से बांधे हुए को उसको छोड़ दिया। बाल हत्या हत प्रभा यस्य स हत प्रभ, बाल हत्या हत प्रभ तम बाल हत्या हत प्रभम। बालक की हत्या करने से हतप्रभ हो गया है जो व्यक्ति, उसको रचनाबद्धम विमुच्य, रस्सी से छोड़ करके, तेजसा मणिना हुनम, तेजा रूप मणि से भी रहित को शिबिरान निर्यापयत, जिला बदर शिविर से उसको निकाल दिए। जा बाहर जा, सर फोड़ फाड़ के बाल छिल करके निकाल दिए। जा वपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यापणम तथा, एष ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। ये ब्रह्म बंधु का वध बताया शास्त्रों में जो है। जो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण जो है पतित हो जाए तो उसका वध कैसे होता है,
ब्राह्मण के लिए जरूरी नहीं है कि शरीरे से वध कर दें, क्योंकि बड़े आदमी को छोटे से भी वध के बराबर हो जाता है। क्वालिटी जो है अपमान ही वध हो जाता है उसका, जो है अनुभव करे न करे कोई अलग बात है। वपनम, मुंडन करा दीजिए, मुंडन करा के घुमा दीजिए। द्रविणा दानम, उसके सारे संपत्ति का अधिग्रहण कर लीजिए, अटैच कर दीजिए सारी संपत्ति। स्थान निर्यापणम, तथा स्थान से उसको जो है निर्यापण कर दीजिए, माने हटा दीजिए, स्थान से भगा दीजिए। ऐसा ही ब्रह्म बंधुनाम बधा, यही नीच ब्राह्मण का जो है बध है। पातकी ब्राह्मण के लिए इतना बध बराबर है। बधो नान्योस्ति दैहिका, दैहिका बधा अन्य न अस्ति, वो देह से बध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी परंपरा थी। अब आज के कानून में ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन पुरानी परंपरा में ऐसी मान्यता रही, क्योंकि वो जो ब्राह्मण तत्व है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते कृच्छाय तपसे चैव प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण ब्राह्मण होता था। अब उसी में कोई भुला भटका कोई ब्रह्म बंधु इकट्ठे हो गया तो उसका फायदा उसको मिल जाता था, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मणा संतु शास्तार पातार सर्वदेहिनाम अदुष्ट भाषिणा संतो मां संतु परनिंदकाः, है ना, सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ये बहुत ऊंची चीज का नाम था ब्राह्मण, जो है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो सारे समाज को मार्ग दिखाए। विशलत्वम गतालोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्, ब्राह्मण के अदर्शन के कारण ही, ब्राह्मण के असामर्थ्य के कारण ही विशलत्व और अशिक्षा की वृद्धि संसार में हुई है करके महाभारत में लिखा है। ये सारे संसार को शिक्षित करने का गुरुतर दायित्व जो है उस ब्राह्मण में था, जो भिक्षा पर जीता था, कुटी बना के रहता था, तपस्या में निरत था। ये ब्राह्मणा सपरिग्रहा नहीं, जो भागवत के महात्म्य में बताया है, विरक्ता सपरिग्रहा पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। बारे महिषा, ये तो आज में आके गड़बड़ाया ना, तो पुराने जमाने में ऐसे थे। तब उनके लिए ऐसा एक शिष्टाचार रखा गया था कि जो है कि उनके लिए यही बध मान लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे डिग्रेशन होने लगा, गड़बड़ाने लगा, तो कितना अब रूल पुराना करेंगे, संशोधन कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा जब जो है गड़बड़ होंगे। क्योंकि सनातन परंपरा में यही विशेषता है कि हम लोग लकीर के फकीर नहीं होते हैं कि कोई नियम बन गया, श्राद्ध में बिल्ली बांधने का नियम बन गया तो बिल्ली बांधते ही रहो, कोई नियम नहीं है। कोई हमारे अंडस कर रहा है, हमारे समाज के लिए कोई नियम बाधा बन रही है, उस नियम को हम लोग जो है धीरे धीरे सुधारते जाते हैं। यही सनातन परंपरा है, हमेशा चलने वाली प्रगतिशील परंपरा है, तभी ये परंपरा बची है आज तक। जो है जड़ी भूत परंपरा नहीं है, जो एक में जड़ होकर के बाबा आदम के जमाने में जैसा था वैसे ही है। कि पुराने जमाने में न हवाई जहाज चलते थे, न बड़े बड़े जहाज चलते थे, न विदेश जाने का रास्ता था, तो मत विदेश जाओ। अब आज भी जो है मत विदेश जाओ, दिमाग खराब करते हो। तो आज उसको लोगों ने अस्वीकार कर दिया। बड़े बड़े साधु संत जो है सो 99% सब विदेश जा रहे हैं, उस नियम को जो है सो लोगों ने मानना छोड़ दिया। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि विदेश जाने पर किसी को कोई पतित कर दे, कुछ कर दे। ये शरीर भी जो है अमेरिका इत्यादि घूम के आया, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन 100 वर्ष पहले कोई जाके आता था तो प्रायश्चित कराते थे लोग जो है। लेकिन परंपरा में सुधार भी होता है, इसीलिए सनातन परंपरा हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित रहेगी और थी। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखने के योग्य है। कोई कमजोर परंपरा नहीं है कि एक नियम में बधा है, नियम गड़बड़ा गया तो परंपरा गड़बड़ा गई, ऐसा नहीं होता। पुराने जमाने में ऐसा था कि किसी ने कह दिया कि कुएं में गोमांस डाला है और जितने लोगों ने जो है उस कुएं का पानी पिया सारे पतित हो गए, सारे मुसलमान हो गए। और लोग मान लेते थे, हो गए सब गांव के गांव मुसलमान।
आज नहीं मानेंगे हम लोग जो है। ये अज्ञात कर्तृक, अज्ञात जो खाने पीने से कोई पाप उप नहीं लगता है जो है। जबरदस्ती का कोई दोष नहीं होता है। जब अपने मन से कोई आदमी करेगा तब पतित होगा। कुएं का पानी पीने से और गोमांस जबरदस्ती खाने खिलाने से कोई पतित नहीं होगा। जबरदस्ती उसमें छिपा है ना, कोई अपनी इच्छा से किया है। ये सुधार है आज का। वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। तब ये कहा जाता था कि दैहिक वध नहीं है। इसलिए आज के लोगों को ये संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा ये ब्राह्मण के लिए बना के क्यों रखा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए तो घर मकान कुछ नहीं रखा था। लोगों ने जो है कुटिया में रहते थे जो है, सो भिक्षा मांग के खाने का नियम था। आज हम चाहेंगे बिल्डिंग में भी रहें, सारे लोग जो है जैसा करते हैं वैसा भी करें और ब्राह्मण का फायदा भी उठाते रहें, स्नान संध्या बंधन धर्म कर्म से विमुख रहें, पतित हो जाएं, और तो भी जो है जरूरत पड़ने पर हम ही ब्राह्मण बने। ये क्या मतलब है? ये तो दोहरा लाभ लेने का हुआ ना, ये लाभ नहीं मिलने वाला है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया। अब जब ये कर्मकांड हो गया तब रोने गाने का समय आया। अब तो कर्मकांड दूसरा फंसा था, अभी तो फुर्सत ही नहीं था वो भी। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया, कृष्णया द्रौपद्या सह सर्वे पांडवा स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रुर्निर्हरणादिकम। मृतानाम स्वानाम, मृतानाम स्वबंधूनाम, निर्हरणादिकम यत्कृत्यम, निर्हरण आदि उनको जल प्रदान करने का, तर्पण पिंड जो भी क्रिया कर्म करने का जो कर्मकांड होता है, चक्रुहु चकार चक्रतु चक्रुहु मने दाह संस्कार अंत्येष्टि क्रिया आदि जो जो करना है सबका नाम है निर्हरणादिकम। चक्रु चकार चक्रतु चक्रुहु। द्रौपदी के साथ में सभी पांडवों ने सबका जो है कर्मकांड कर दिया, क्योंकि अब युद्ध के बाद का विषय है। अब युद्ध के बीच में तो जो मरता है तो उसका तो कर्मकांड कुछ नहीं है, गया सीधे। अथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। क्योंकि अब युद्ध जो है समाप्त था, उसके बाद जो है सो ये हनन किया है, अब फुर्सत है इधर। तो जब फुर्सत है तो कर्मकांड शुरू। अब इस समय कोरोना में कहाँ कर्मकांड हो रहा है? घर के घर 5 लोग हैं, 5 लोग चले गए तो कौन सा जो है कर्मकांड करेगा? तो ये जब कर्मकांड है, जितना ये सब सुविधा के लिए, बढ़िया सुविधा है तो कर्मकांड, नहीं है तो अब आया गया कर्मकांड हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जो है श्रीमद् भागवत में 7वां अध्याय का जो है चिंतन मनन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बड़ा सुंदर प्रसंग जो है कृष्ण कथोदयम, कृष्ण की कथा का इसमें उदय था और अत्यंत रमणीय प्रसंग जो है ये रहा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इसी प्रकार हम सभी लोग इसमें जुटे रहें, भगवान कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रौणी निग्रहो नाम 7मोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे श्याम। नमो नमः।